आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं सबसे चीपेस्ट AIO की। जी हाँ, ये सबसे सस्ता है अभी मार्केट में और इसको देखने वाले हैं कि इसके फंक्शंस क्या क्या है और इससे आप ड्रोन भी बना सकते हैं, FPV ड्रोन या फिर सिनेहूप के लिए ये काफी बेस्ट है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। तो इसके ऊपर यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया है न्यूट्रॉन RC83435 AIO वर्जन V1.2 है, ठीक। और ये FC जो बेटा फ्लाइट कॉन्फ़िगरेटर में सपोर्ट करता है, जो इसका नाम है न्यूट्रॉन RC-F435 मिनी इसका टारगेट होगा। और ESC के बारे में यहाँ पे दिया गया है और पावर जो है 3S से लेके 6S तक सपोर्ट कर। तो ये जो है ये फ्लाइट कंट्रोलर है, इसको फिलहाल के लिए साइड में रखते हैं। इसके साथ हम लोग को कुछ डंपर्स मिलते हैं और ये जो है पॉजिटिव और नेगेटिव को यहाँ पे सोल्डर करने के लिए। और ये है XT60HM जो कि ये जो वायर से इसको यहाँ पे सोल्डर किया जाएगा। और उसके साथ यहाँ पे एक कैपेसिटर भी दिया गया है जो कि है यहाँ पे लिखा है 35 वोल्ट 470 UF, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पे को सोल्डर नहीं करने वाले हैं, क्योंकि आगे के वीडियोस में हम लोग इससे एक ड्रोन बनाने वाले हैं, सिनेहूप बनाएंगे या फिर 5 इंच का कोई भी ड्रोन बनाएंगे। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ AIO को देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या फंक्शंस है। तो इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। तो ये जो है काफ़ी छोटा है और देखिए काफ़ी छोटा है। इसका जो फुल डायमेंशन है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट जो है जो था 34x34x7 mm का ये साइज़ है कंप्लीट इसका, ये AIO का। और यहाँ पे जो फिटिंग होगा ये आपको देख लेना है कि आपके फ्रेम में 25x25 mm का होल होना है, तभी ये जो AIO है ये फिटिंग होगा, ठीक है। प्रोसेसर है वो है 8032F435 है, CGU7 ऐसा मैनुअल में लिखा गया है। आप मैनुअल को देख के भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया 8032F435 यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। काफी छोटा है, आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा। जो OSD है यहाँ पे यूज किया गया है 87456E को यूज किया गया है, ठीक है, OSD। और यहाँ पे बैरो जो है DPS 310 है। ये सब आपको मैनुअल में दिखाई देगा, जो कि इसके साथ नहीं आए आपको। और यहाँ पे जो है टाइप C नहीं है, यहाँ पे जो है माइक्रो USB का यूज किया गया है। तो आपको माइक्रो USB वायर का यूज करना होगा, जो कि टाइप C नहीं है, इसमें टाइप C नहीं दिया गया है। और UART की बात करूँ तो यहाँ पे 5 UART यूज होने वाले हैं और ये बेटा फ्लाइट कॉन्फ़िगरेटर को सपोर्ट करते हैं। INF में भी इसको सपोर्ट करना चाहिए, जहां तक मुझे पता है ये INF में भी सपोर्ट करेगा। यहाँ पे जो ESC यहाँ पे यूज किया गया है वो 45M का ESC है और यहाँ पे 4 ESC यूज किए गए हैं 45x4। और अगर आप बैटरी यहाँ पे 5S यूज करते हैं, 5S जैसे कि मैनुअल में बताया है कि अगर आपने 5S तक यूज किया तो इसका जो 45M का ESC है वो 60M तक चला जा सकता है, मैक्स एम्पियर तक, ठीक है, अगर आप 5S सपोर्ट करते हैं। इसमें 5S बैटरी को यूज करने से काफी अच्छा है। उसके बाद यहाँ पे ESC का फार्मवेयर के बारे में बताया है। ESC जो फार्मवेयर है उसका जो टारगेट है AM328032DEV-F42, ठीक है। और इसका जो वेट है ये सिर्फ 8 ग्राम है, ठीक है। मैंने इसका साइज का तो ऑलरेडी मेंशन कर दिया, 34x34 है। तो आपको साइज को देख के आपका फ्रेम को सिलेक्ट करना है। कभी कभी क्या होता है कि आप इसको खरीद लेते हैं और ये फ्रेम में फिटिंग नहीं हो पाता है, ठीक है। तो उसको आपको देख लेना है कि आपके जो फ्रेम है उसमें 25x25 का होल है कि नहीं है। और यहाँ पे इसमें 20x20 या 30x30 का करने का भी कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव का दिया गया है। तो यहाँ पे जो है आपको 3S से लेके 6S तक आप बैटरी यहाँ पे पुट कर सकते हैं। जो XT है उसको यहाँ पे हम लोग को सोल्डर करना है, रेड को रेड में और निगेटिव को निगेटिव में सोल्डर कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कैपेसिटर है, आप कैपेसिटर को इस तरीके से भी कर सकते हैं कि यहाँ पे एक जो कैपेसिटर है यहाँ पे एक नेगेटिव का सिंबल बना हुआ है, तो आप इसको यहाँ पे सोल्डर कर सकते हैं। या फिर इसका कई सारे प्रोविजंस है कि कई लोग क्या करते हैं कि इसके आगे में भी इसको लगा लेते हैं। तो आप अपने हिसाब से किसी भी तरीके से लगा सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि जो नेगेटिव वाला पार्ट है इसको आपको नेगेटिव वाले वायर में सोल्डर करना है और सोल्डर करने के बाद आपके AIO के नेगेटिव में ही सोल्डर करना है, ना कि पॉजिटिव में, ठीक है। इसको आपको नेगेटिव में ही सोल्डर कर देना है। ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। और 3S से लेकर 6S बैटरी तक सपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये देखिए कि ये फ्लाइट कंट्रोलर और यहाँ पे है इसका फ्रंट डायरेक्शन, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि AIO में ऐसा होता है कि यहाँ पे फ्रंट डायरेक्शन दिया है, तो आपको बेटा फ्लाइट कॉन्फ़िगरेटर में उसका जो ओरिएंटेशन है उसको आपको चेंज करना हो। तो आगे के प्रोग्रामिंग वीडियोस में मैं बता दूंगा कि इसको आपको किस तरीके से सेटअप करना है, ठीक है। तो हम लोग का मेन क्या है कि जब आप AIO को सेट कर दें तो AIO इसीलिए है ताकि इसमें फ्लाइट कंट्रोलर और ESC
दोनों ही इनबिल्ट है। मतलब इसमें आपको सिर्फ मोटर लगाना है, कैमरा लगाना है, VTX लगाना है और रिसीवर लगाना है और आपका ड्रोन रेडी हो गया। यहाँ आपको फ्लाइट कंट्रोलर और ESC का कोई भी कनेक्शंस नहीं करना है। ये सिर्फ सिंगल एक पीस है जो कि 8 ग्राम का है, काफ़ी हल्का है, छोटा है और इजीली कहीं पे भी फिटिंग हो जाता है। तो इस फ्लाइट कंट्रोलर का नाम है न्यूट्रॉन RC8032F435 मिनी AIO V1.2। तो अभी मैं पैड्स के बारे में बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे पैड्स के बारे में बता देता हूँ। और सबसे पहला यहाँ पे है ग्राउंड, ये G, उसके बाद LED, उसके बाद VW और उसके बाद फिर 5 वोल्ट, उसके बाद ग्राउंड है और उसके बाद T7 है। यहाँ पे जो UART है ये 5 UART तक सपोर्ट करता है और उसी के नीचे में आपका 5 वोल्ट ये बजर है, उसके बाद VIN, उसके बाद 5 वोल्ट और उसके बाद ये S बस है। S बस रिसीवर अगर आप लगाते तो यहाँ पे S बस लगेगा, ठीक। तो उसी के साइड में यहाँ पे यहाँ पे मैं आपको बता कि यहाँ पे T5 और ये R5 है, ठीक है। T5 R5, उसके यहाँ पे T1 R1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ग्राउंड और 5 वोल्ट, ठीक। उसका T2 R2 है, T2 R2 और उसके बाद T3 R3 है। तो आप इसमें जो T2 R2 और T3 R3 और T1 R1 T5 R1, तो इसमें आप कोई भी कैमरा या फिर किसी भी तरह का सोर्स आप लगा सकते हैं। तो देखिए जैसे कि आपके पास अगर S बस का रिसीवर है तो आपको इसमें किस तरीके से कनेक्शन करना है। सबसे पहले ये तो हो गया फ्रंट डायरेक्शन, ठीक है। और S बस में आपके 3 वायर्स होते हैं, एक ग्राउंड होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक येलो वाला वायर होता है जो कि S बस होता है। तो आपको क्या करना है, सिंपली ग्राउंड को ग्राउंड में कनेक्ट कर देना है। यहाँ पे ऊपर आपको मैं दिखा दूँ, ये है ग्राउंड है, ठीक है, ये वाला ग्राउंड है। ग्राउंड में ये दोनों 5 वोल्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राउंड में कनेक्ट करना है और उसके बाद 5 वोल्ट में आपको रेड वाला वायर को कनेक्ट करना है और S बस जो है उसको आपको S.B जो लिखा हुआ है यहाँ पे आपको यहाँ पे येलो वाले वायर को कनेक्ट कर देना है। तो आपका जो S बस का रिसीवर है उसका काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये S बस रिसीवर का कनेक्शन है। अगर आपका ELRS रिसीवर है तो उसके लिए आपको क्या करना है कि 5 वोल्ट में कनेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद ग्राउंड में कनेक्ट करना है और आप चाहे तो T1 और R1 में कनेक्ट कर सकते हैं। T1 में आपका क्या कनेक्शन होगा, वो रिसीवर का RX वाला T1 में कनेक्ट होगा और ELRS रिसीवर का TX वाला R1 में कनेक्ट होगा, ठीक है। T1 R1। तो आपको जो बेटा फ्लाइट कॉन्फ़िगरेटर में जो पोर्ट्स होगा उसमें आपको UART1 को अनेबल करना है रिसीवर के लिए, ठीक है। और ये तो हो गया रिसीवर का। अब उस रिसीवर के कनेक्शन करने के बाद आपका काम आ जाता है कि आप कैमरा इंस्टॉल करें। कैमरा इंस्टॉल करने में आपको 3 वायर्स होंगे, एक होगा येलो, ग्राउंड एंड पॉजिटिव ना। तो यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे ग्राउंड है, पहला वाला ग्राउंड है और यहाँ पे 5 वोल्ट है। तो ग्राउंड 5 वोल्ट और जो येलो वाला वायर है जो कि वीडियो के लिए, वो आपका यहाँ पे कनेक्ट होगा, VOU में कनेक्ट होगा वीडियो के लिए, ठीक है। तो कैमरा का सेक्शन यही है, ग्राउंड 5 वोल्ट और VOU, ठीक है। तो आपका रिसीवर का काम हो गया, कैमरा का काम हो गया। और अब हम लोग बात करते हैं VTX की। तो VTX में आपको 4 कनेक्शंस होते हैं, 5 वोल्ट, ग्राउंड, T1 मतलब TX RX होता है, ठीक है। तो 5 वोल्ट को आपको किसी भी 5 वोल्ट में कनेक्ट कर देना है। मान लीजिए यहीं पे कनेक्ट कर दिया 5 वोल्ट और ये 5 वोल्ट, यहाँ पे 2 5 वोल्ट है, किसी भी 5 वोल्ट में कनेक्ट करिए और उसके बाद आप ग्राउंड में कनेक्ट करिए और उसके बाद आपको जो VTX का RX है उसको आपको T5 में कनेक्ट करना है और VTX का TX को आपको R5 में कनेक्ट कर देना है जो कि नीचे में है, ठीक है। तो इसको करने के बाद आपको बेटा फ्लाइट कॉन्फ़िगरेटर टैब में जाके ये करना है, पोर्ट्स टैब में जाके आपको UART5 को अनेबल कर देना है और अपने VTX के हिसाब से आपको सेटअप करना है। तो आपका यहाँ पे ये जो है VTX शो करेगा, ठीक। और ये जो सिस्टम है यहाँ पे देखिए, ये आपका DJI सिंपली प्लगइन के लिए है। तो यहाँ पे आपको अगर DJI O3 एयर यूनिट है तो आप सिंपली यहाँ पे डिजिटल कोई भी हो तो यहाँ पे सिंपली आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी सोल्डर करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप एनालॉग सेटअप कर रहे हैं तो आपको इस तरीके से कनेक्ट करना होगा, 5 वोल्ट में, ग्राउंड को ग्राउंड में और RX को आपको T5 में और TX को आपको R5 में कनेक्ट करना है, ठीक है। तो मैंने अभी बता दिया आपको ELRS के बारे में, कैमरा के बारे में बता दिया और VTX के बारे में बता दिया। और GPS के बारे में मैं बता दूं कि इसमें GPS के लिए SCL और SDA का पैड मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो अगर SCL और SDA का पैड होता तो INF में इसको पोजीशन होल्ड के लिए यूज़ कर सकते थे। तो शायद एक्सटर्नल हम लोग यूज़ कर सकते हैं SCL और SDA का पैड।
और यहाँ पे जो है GPS के लिए भी सेम वही होगा। आपको ग्राउंड को ग्राउंड में कनेक्ट करिए, 5 वोल्ट को 5 वोल्ट में कनेक्ट करिए, और कोई भी T2 या R2 में आपको, जैसे GPS का TX है तो उसको R2 में कनेक्ट करिए, और RX को आपको T2 में कनेक्ट कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका GPS भी काम करेगा। तो मुझे लग रहा है कि इतना आपको कनेक्शंस करना है। और उसके बाद यहाँ पे जो है मोटर्स के लेआउट के बारे में बता दूं कि आपका ड्रोन अगर आपने इस तरीके से माउंट किया है तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपको XT कनेक्टर होंगे, ये पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है। XT कनेक्टर यहाँ पे शोल्डर होंगे, और उसके बाद ये हो गया M1 का कनेक्शन, यहाँ पे M1 के मोटर्स आपके लगेंगे, ठीक है। और यहाँ पे M2 के मोटर्स, ये 3 पैड्स है M2 के मोटर्स, और उसके बाद यहाँ पे आपके M3 के मोटर्स लगेंगे, ठीक है। ये वाला M3 और ये वाला है M4, ठीक है। तो मुझे अभी तक इतना ही समझ में आया मैनुअल को देखने के बाद, और आगे के वीडियोस में हम लोग इसका बिल्ड वीडियो बनाएंगे। तो देखते हैं कि हम लोग को क्या क्या इशूज़ इसमें फेस करने को मिल सकता है और इसमें क्या क्या सपोर्ट करता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपको अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।